बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर है क्या और फिर उसको एप्लीकेशन लेवल पे देखेंगे कि हम उसको किस तरह से प्रोग्रामिंग के थ्रू रन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है वो। C++ प्रोवाइड्स अ स्पेशल मेंबर फंक्शन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो जो स्पेशल मेंबर फंक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे प्रोग्राम में। व्हेन इट इज़ क्रिएटेड, दिस इज़ नोन एज ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो जाती है ऑब्जेक्ट की। किस तरह से होगी ये अभी हम देख लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये #include iostream यूजिंग नेम स्पेस क्लास कॉमेंट। यहाँ से जो है सिंपल फंक्शन हमने, ये क्लास का नाम हमने रखा है कमेंट, और ये पब्लिक में हमने एक फंक्शन सिंपल लिख दिया वॉइड शो फंक्शन है एक। सी आउट इसमें हमने प्रिंट कर दिया माय नेम इज़ हेरा, वट एवर जो भी आप प्रिंट करना चाहो। इंट मेन में फंक्शन है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया है जो कि हमारा फंक्शन था शो। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इसमें हमने देखना है कि कंस्ट्रक्टर को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर को आप यहाँ पे पब्लिक में ये ऐड करेंगे। कंस्ट्रक्टर आप जो आपने क्लास का नेम रखा है कमेंट, वही आप कंस्ट्रक्टर का नेम रखेंगे कमेंट। ये कंस्ट्रक्ट किया मैंने, और सिंपल जैसे फंक्शन लिखते हैं सी आउट आई टीच प्रोग्रामिंग, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहें वो ये करवा सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक में, इसकी जगह यहाँ पे, और वाइड शो आगे फर्दर इसी तरह से फंक्शन होगा। अच्छा, अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, ये तो हमने प्रोग्राम को देखा है कि किस तरह से लिखते हैं। इसमें क्या है कि जब आपने ये फंक्शन लिखा माय नेम इज़ हेरा, सिंपल वॉइड शो फंक्शन लिखा, ये आपने कोई फंक्शन लिया, इसको आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू येस डॉट शो के थ्रू इसको कॉल किया है, और फिर जो है वो प्रिंट होता है माय नेम इज़ हेरा। आपकी स्क्रीन पे आप प्रिंट करके देखो तो आपके पास इस तरह से प्रिंट होके आएगा। अच्छा, जब आप लिखते हो कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है इस तरह से फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा। आपको फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपने येस डॉट शो के थ्रू कॉल किया है फंक्शन को, इस तरह से आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा आपका फंक्शन, ये जो आपने यहाँ पे किया है कमेंट, और वो उसको प्रिंट कर देगा आई टीच प्रोग्रामिंग। तो कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा क्या है कि आपको उसको कॉल नहीं करनी पड़ती। दिस इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है जब ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए फंक्शन को हमने कॉल किया था येस डॉट शो, इसके थ्रू हमने उसे क्या किया था, कॉल किया था। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर में एक और नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें हमें कॉल नहीं करना पड़ेगा। होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। ये मैं आपको एक दफ़ा कर देती हूँ शो। थैंक यू। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ अ कंस्ट्रक्टर दैट ईदर हैज़ नो पैरामीटर, ऑल द पैरामीटर्स हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अच्छा, वो कह रहा है कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स गिवन ना हो, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, ये देखें आपके पास क्या है। यहाँ पे उसने क्या किया है कि एक कोई भी क्लास ले लिया स्टूडेंट, ठीक है, इंट रोल नंबर उसने कोई प्राइवेट में कर दिया, इंट रोल नंबर डिफ़ाइन कर दिया पब्लिक। अब पब्लिक में ये बात मैंने पहले भी बताई आपको कि हमेशा से जो आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं वो पब्लिक में करते हैं। तो और क्लास का नाम जो होता है स्टूडेंट, वही आपने क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर का नेम डिफ़ाइन करना होता है। तो स्टूडेंट हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये देखें इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और हमने क्या किया है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिससे ये डायरेक्टली उसको कॉल करेगा, जो कि हमने कंस्ट्रक्टर में पढ़ा था कि सिर्फ ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज़ कर लेगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अब कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह से प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक कोड हमने लिखा है,
जिसमें हमारे पास क्या है कि हमने कोई भी क्लास ली स्टूडेंट और वही हमने कंस्ट्रक्टर का नाम रखा स्टूडेंट। यहाँ पे हमने प्राइवेट में इंट आईडी एक डिक्लेयर कर दी, पब्लिक में हमने क्या किया कंस्ट्रक्टर को किया। वहाँ पे उसने आईडी 10 रखी है, सी आउट में उसने उसको आईडी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मेन फंक्शन में वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्टूडेंट STU, और जो कि उसको इनिशियलाइज करेगा कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली। यहाँ पे आपको फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट इन क्रिएट करते हैं तो वो उसको इनिशियलाइज कर देता है, रिटर्न 0। तो आपके पास आउटपुट में उसकी आईडी आ जाएगी 10। आप इसको रन करके देख सकते हैं। ये मैं पूरा प्रोग्राम आपके सामने एक दफ़ा इसको शो कर रही हूँ। थैंक यू। अब हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर को इनसाइड द क्लास हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं और आउटसाइड द क्लास किस तरह से करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। हमारे पास जैसे हमने कि एक क्लास ली, क्लास स्टूडेंट के नाम से, और प्राइवेट में हमने इंट आईडी और इंट रोल को डिक्लेयर किया। पब्लिक में जैसे कि मैंने बताया था कि पब्लिक में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो क्लास का नाम था उसी से हमने स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया, और ये भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो हमारे पास इसमें ब्रैकेट्स में हमने लिखा ID = 10, रोल = 14। ठीक है, ब्रैकेट्स क्लोज। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे। ये मैंने इसका प्रोग्राम बनाया है, इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास किस तरह से होगा। ये देखें, इसमें हमने क्या किया, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस, ये सारी आपने लाइब्रेरीज़ लिख ली। उसके बाद आपने क्या किया, क्लास लिया, क्लास स्टूडेंट के नाम से, जो क्लास थी वही हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर लिया पब्लिक में स्टूडेंट के नाम से। प्राइवेट में हमने क्या किया, इंट आईडी और इंट रोल को डिक्लेयर किया। ठीक है, पब्लिक में हमने स्टूडेंट लिया है डिफ़ॉल्ट, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट किया स्टूडेंट, और ब्रैकेट्स में आईडी और रोल को हमने डिक्लेयर कर दिया। सी आउट में हमने आईडी और रोल को प्रिंट किया। अच्छा, याद रहे कि जब भी हमने आपके पास कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ये हमने मेन में जाके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा, जो कि हमने शुरू में ही डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, जो कि ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो वो उसको डायरेक्टली इनिशियलाइज़ कर देता है। तो आपको इसको, जो कंस्ट्रक्टर है उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हमेशा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि हमने किया स्टूडेंट STU। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ कर देगा आपके कंस्ट्रक्टर को। तो इस तरह से आपके पास ID और रोल नंबर दोनों के दोनों आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास था कि हम इनसाइड द क्लास किस तरह से कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पहले हमने देखा है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो इनसाइड द क्लास। अब हम देखेंगे आउटसाइड द क्लास किस तरह से कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं। तो वही चीज़ हम पहले क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, क्लास स्टूडेंट। प्राइवेट में हम इंट आईडी इंट रोल को डिफ़ाइन कर देंगे। पब्लिक में हम क्या करेंगे, हम हमेशा पब्लिक में ही कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं। तो पब्लिक में हमने जो क्लास का नाम था स्टूडेंट, उसी के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट दिस। अच्छा, अब आउटसाइड द क्लास है तो हमने यहाँ पे उसको डिक्लेयर नहीं करना। हम जब आउटसाइड द क्लास होगा तो ये फॉर्मेट होगा उसका। यहाँ पे आपका क्लास नेम आएगा और ये आपके पास आएगा डबल डॉट्स, इसको जो भी आप वो बोलोगे, और यहाँ पे आपके पास आएगा कंस्ट्रक्टर। तो ये उसका फॉर्मेट है जब आपने आउटसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना हो। और उसी तरह से ID और रोल। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कि कोड के थ्रू हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। कोड के थ्रू हम इस तरह से करेंगे कि हम क्लास कोई भी स्टूडेंट के नाम से करेंगे। प्राइवेट में हम इंट ID और इंट रोल को डिक्लेयर कर देंगे। पब्लिक में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट। यहाँ करने के बाद क्योंकि हम आउटसाइड द क्लास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मेट में उसको डिक्लेयर करेंगे। और फिर उसी तरह से जैसे हमने इनसाइड द क्लास में किया था, ID और रोल देंगे, सी आउट प्रिंट करेंगे उसको। फिर क्योंकि हमने उसको यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता बल्कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज़ कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंट मेन के बाद इंट मेन में हमने क्या किया, स्टूडेंट STU रिटर्न 0। तो यहाँ पे हमने उसको
डिक्लेयर कर दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि आपके उसको ऑब्जेक्ट जो आपने डिक्लेयर किया है, सॉरी, वो आपके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर देगा ऑटोमेटिकली। थैंक यू।